9878740455। फतेहाबाद रोड स्थित पंचवटी चौक पर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स सामाजिक संस्था की ओर से देश सेवा को समर्पित सेवा गौरव स्मारिका का विमोचन किया गया। आज हुआ है। ये जो मैगजीन है ये संस्था के बारे में जानकारी तो प्रदत्त करेगी ही, साथ ही साथ जो इस संस्था से जुड़ने वाली युवा पीढ़ी है उसके मार्गदर्शन के लिए भी इसमें कुछ अवसर, कुछ योजनाएं और कुछ ऐसा मटेरियल शामिल किया गया है जो कि भविष्य के लिए जो ये संस्था करना चाहती है उसके लिए एक फौज तैयार हो और ये फौज उन युवाओं का सपना पूरा करती है जो भारतीय सेना में या भारतीय पुलिस में या बीएसएफ में जाने का मन रखते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें अवसर नहीं मिलता। तो वो इस माध्यम से, संस्था के माध्यम से भी अपना काम पूरा करते हैं और देश सेवा के काम में हमेशा अपने आप को समर्पित भाव से जोड़े रखते हैं। मैं ये मानता हूं कि ऐसे एनजीओ और ऐसी संस्थाएं जब पब्लिकली काम करने के लिए सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त करके काम करती हैं तो फोर्स के लिए और फोर्स के प्रति जो जानकारियां हैं, फोर्स के प्रति जो लगाव है, आर्मी के प्रति जो सम्मान है, वो आम जनमानस में बढ़ता है और एक परसेप्शन और नैरेटिव जो फ्रेम होते हैं उससे समाज को भी लाभ होता है और ऐसी संस्थाओं को भी लाभ होता है। आजकल के जमाने में जो रोजगार की जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने में भी ऐसी संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। और इस संस्था के बारे में जैसा भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पांडे जी ने बताया कि देश भर में आपने अनेकों शहरों में इस संस्था का काम हो रहा है। कोई भी देश का स्टेट बाकी नहीं है जहां भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का ऑफिस न हो, काम नहीं कर रहे हो। इस संस्था के माध्यम से एक बात तो जो जरूरत थी है आज की समाज की वो पूरी होती है, अनुशासन। जब आदमी फिजिकली फिट होता है तो उसका मेंटल स्टेटस भी ठीक होता है, उसमें अनुशासन का भाव भी पैदा होता है। आज जितनी निरंकुशता, नेगेटिविटी जो बढ़ रही है वो ऐसे संस्थाओं के कार्य से, जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग ये देते हैं, जैसे आपने बताया कि कई ग्राउंड्स आपके हैं वहाँ नियमित ट्रेनिंग होती है, तो आज के लिए अनुशासन के रूप में भी एक बड़ा योगदान समाज को देने का काम ऐसी संस्थाएं कर रही हैं। मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये पत्रिका जन जन तक पहुंचे, आपकी जानकारी, आपकी योजनाएं युवाओं को कुछ नया दिशा और दशा सुधारने में काम करें, ऐसी मेरी भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स को बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन जो काम कर रहा है डेफिनेटली वो बहुत अच्छा अचीवमेंट है उनका, और इसके लिए हम मन की उड़ान फाउंडेशन ऑलरेडी उनको अवार्ड भी दे चुकी है उनके अच्छे कार्य के लिए। और हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्य यदि हमारे देश में और हमारे शहर में हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एक जो प्लेटफॉर्म और हमारी सारी संस्थाएं मिलकर उनको जो सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं वो बिल्कुल करना चाहिए, जिससे कि ये कार्यक्रम इस तरह के होते रहें और हम लोग है ना समाज में एक, जो अभी मेरे बड़े भाई बसंत भाई ने भी बोला कि नई दिशा और दशा सुधरनी चाहिए। तो डेफिनेटली जब 1 और 1 11 होंगे, सब टीम मिलकर काम करेंगे तो 1 और 1 11 होकर वास्तव में दिशा और दशा दोनों बदलेगी और एक नई परिवेश का वो होगा। जैसे कि अभी आपके सामने मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, अभी 4 साल के बाद
एक मीटिंग के अंतर्गत श्री प्रवीण कुमार जी को भी प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। सर ने अभी आप लोगों के सामने एक चीज रखी कि मैं पूरी इंडिया में जितने भी युवा हमारे हैं जो आर्मी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जो संस्थान है ये सब लाखों रुपए की फीस वसूलते हैं। फीस वसूलने के बाद उनको गुमराह कर दिया जाता है और ना ही उनको भर्ती मिलती, ना ही सिलेक्शन मिलता है, उन्हें हजारों लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रवीण जी का कि प्रवीण जी ने आज आप सब लोगों के सामने बोल दिया कि निःशुल्क जो है ना, बिल्कुल पूरी इंडिया का कोई भी कैंडिडेट आके भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के किसी भी स्टेट में जाके फिजिकल ट्रेनिंग को बिल्कुल निःशुल्क लेता है और बराबर लेता रहेगा। और मैं बताता रहूंगा कि इस प्रकार की कोई भी योजनाएं आगे आप लोगों के सामने आती रहेंगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, सभी देश का जितना भी युवा है वो सभी लोग अनुशासित रहें, देशभक्ति में आगे बढ़ें, क्राइम से बचें और सभी के अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा हो।